एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डिटॉक्स। आज हर कोई डिटॉक्स की बात कर रहा है और आपने भी डिटॉक्स के कुछ ना कुछ तरीके जरूर आजमाए होंगे। लेकिन आखिर ये डिटॉक्स है क्या और कैसे पता करें कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है, और बिना साइड इफेक्ट वाले वो डिटॉक्स के कौन से तरीके हैं जो आपको करने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं ऐसे 5 सुपर टिप्स जो आपको डिटॉक्स के लिए जबरदस्त इफेक्टिव होंगे। Hi, I am Dr. Rajesh Singh, your wellness strategist, and you are watching Go Young Health Wisdom. तो आइए शुरू करते हैं डिटॉक्स है क्या इस बात से। टेक्निकली देखा जाए तो डिटॉक्स वो प्रोसेस है जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है। टॉक्सिन्स का मतलब है ऐसा कुछ भी जो आपको अस्वस्थ बना देता है। ऐसा कुछ भी जो आपको अस्वस्थ बना देता है वो टॉक्सिन है। और डिटॉक्स शरीर का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको करना नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारा शरीर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है और हर प्रोसेस ऑटोमेटेड रखा गया है। एंड दैट्स द जॉब ऑफ योर लीवर एंड ऑल अदर ऑर्गन्स, किडनी, एवरी फंक्शन, योर लंग, एवरीथिंग इज डिटॉक्सिंग। तो डिटॉक्स शरीर का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑन अ डे टू डे बेसिस हमारा लिवर, हमारा किडनी, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली काम करते रहता है हमको डिटॉक्स करने के लिए। एंड टू मेक द लिवर एंड किडनी मोर एफिशिएंट, आप जो है डिटॉक्स के कुछ तरीके आजमा सकते हैं जिससे हमारे वो जो डिटॉक्स ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा कारगर तरीके से काम करेंगे और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में आपकी मदद करेंगे। तब सवाल यह है कि व्हाई डू वी नीड एन एडिशनल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम। जब शरीर के पास खुद ही सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, खुद ही सेल्फ ऑटोमेटेड डिटॉक्स का सिस्टम है, तो हमें डिटॉक्स करने की जरूरत क्यों है, अलग से इसकी करने की जरूरत क्यों है? तो जवाब है हमारे जीने का तरीका। द वे वी आर लिविंग लाइफ टुडे इज द रीजन। वी आर एक्सपोज टू मेनी केमिकल्स। सुबह जब हम उठते हैं और ब्रश में पेस्ट लगाते हैं तब से लेके जब हम रात में सोते हैं तब तक हम लगातार डिफरेंट पॉल्यूटेंट के साथ, केमिकल्स के साथ लगे होते हैं। हम जो खाना खाते हैं, जो हवा हम ब्रीद करते हैं, जो कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज हम यूज करते हैं, जो साबुन लगाते हैं, जो शैम्पू लगाते हैं, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जिसमें हम खाना को पैक करते हैं, जिसमें हम खाना को खाते हैं, जिस कार में हम बैठते हैं, जैसे भी होते हैं, आपके क्लीनिंग की सारी सामान को ले लीजिए जो सफाई में काम आते हैं, आपके पैकेजिंग के सारे सामान को ले लीजिए, सारा का सारा कुछ जो है वो हार्मफुल केमिकल्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हमारा घर, हमारे ये घर की जो दीवारें हैं, दीवारों पे भी पेंट लगा हुआ है, दीवारों पे भी केमिकल कोटिंग है। हमारा जो कारपेट है, हमारा जो फ्लोर है, हमारा जो सनमाइका है, हमारा जो टाइल है, एवरीथिंग इज केमिकल। यहां तक कि जिस बिछावन पे हम सो रहे हैं, जो हमारा बेड है, वो भी केमिकल के साथ है। और उस बेड में भी हम जो है जिस बिछावन पे सो रहे होते हैं, जिस तकिया पे सर रख रहे होते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग तरीके के केमिकल फिल्ड होते हैं। तो ये जो है आज की डेट में ये पूरी तरीके से हम जो खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं, वो टॉक्सिक है पूरा का पूरा। और उस टॉक्सिन को हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं थोड़ा ले रहे हैं। थोड़ा लेना, कुछ होना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ज्यादा होने लगता है तो वो टॉक्सिक हमारे शरीर में है और उसके लिए डिटॉक्स होने की जरूरत है। और उन डिटॉक्स ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें अलग से डिटॉक्स प्रक्रिया करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि कैसे पता करें कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है। हाउ टू नो दैट यू नीड डिटॉक्सिफिकेशन। तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, और सिंपल सा तरीका यह है कि सिंपली रीड योर बॉडी सिग्नल्स। आपका शरीर कुछ ना कुछ सिग्नल देता है, आपका शरीर कुछ ना कुछ कहता है। ट्राई टू रीड दैट बॉडी सिग्नल। शरीर आपको कहेगा कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत तब है जब आप कोई भी इन लक्षणों में से आते हो। मैं आपको कुछ लक्षण गिनाता हूं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है कि आप जो है एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड फटीग जिसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, अनएक्सप्लेन्ड फटीग, मैंने आपको थकान तो महसूस हो रही है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई एक्सर्शन में गए नहीं थे, आप कोई बहुत सारा भागदौड़ किए नहीं थे, लेकिन आप थकान महसूस करते हैं।
साधारण बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि हल्का नहीं महसूस हो रहा है, भारीपन सा लगता है। एक कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। सुबह कोई आदमी एकदम फ्रेश है तो बोलता है बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। तो ये जो हल्का महसूस करने वाली बात है, यही है अनएक्सप्लेन्ड फटीग का उल्टा। तो ये पहला बात हुआ कि बात आप यदि एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। दूसरी बात करते हैं। दूसरा है आपका यदि गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल सिस्टम जो है, मतलब एलिमिनेशन की बात मैं कर रहा हूं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल एलिमिनेशन, मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पूरा पेट साफ नहीं हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो, और कहीं ऐसा हफ्ते में 1-2 बार हो रहा है, तो ये जो है बता रहा है, हिंट कर रहा है, हफ्ते में 1 बार भी हो रहा है तो हिंट कर रहा है कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है। तीसरी बात करते हैं, एसिडिटी और ब्लोटिंग यदि आपको रहती है, आपको कोई समोसा या कोई वड़ा पाव या कोई बर्गर या पिज्जा या कोई ऐसा चीज खाने के पहले थोड़ा सा ऐसा ख्याल आता है कि अरे यार एसिडिटी हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है। आपके स्किन के कुछ सिम्टम्स बता सकते हैं कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है, जैसे ब्लेमिशेस हो जाएं, आपको इरिटेटेड स्किन की बात हो, या बहुत लोगों के स्किन में इचिंग होती है, कहीं चकता आ गया, कहीं लाल आ गया, कभी बार बार इचिंग होती रहती है, तो आपको डिटॉक्स की जरूरत है। एलर्जी की बात करें तो वो भी एक तरीके का साइन है और वो आपको हिंट दे रहा है कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है। जैसे आपको पुअर इम्यूनिटी है, आपको बार बार जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तुरंत सर्दी होती है, तुरंत खांसी होती है, तुरंत ये चीजें होती है, बार बार आप जो है इन्फेक्ट होते हैं, तो ये जो है बता रहा है कि आपको इसकी जरूरत है। एक और चीज, लक्षण बहुत इजी आप पता कर सकते हैं, वो है आपकी आंख। आपकी आंखों में यदि थकान दिख रहा है, आपकी आंखों के नीचे काला पैच दिख रहा है और पफी आईज हैं, तो ये बता रहा है कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है। एसिडिटी, ब्लोटिंग के बारे में हमने बात किया, तो पेट की बात करते हैं। पेट के अंदर यदि कनेक्शन निकालें आपके गट का, तो आपके मूड का कनेक्शन आपके गट से है। तो यदि आपका मूड स्विंग होता है, आप बार बार इरिटेट होते हैं, आप जो है किसी तरीके से अपसेट रहते हैं, फ्रीक्वेंट अपसेट होते हैं, तो भी आपको डिटॉक्स की जरूरत है। और एक और लक्षण मैं बताऊंगा, वो है बॉडी ओडर। आपके शरीर में यदि किसी तरीके का ओडर आ रहा है, बैड ओडर जिसको कहेंगे, बदबू आ रही है, आपको पसीने से बदबू आ रही है, आप शॉक्स निकाल रहे हैं तो उसके बाद आपके पैर से बदबू आ रही है, आपको डिटॉक्स की जरूरत है। और सिर्फ ये शरीर की बदबू नहीं है, फाउल ब्रेथ हो सकता है, आपके मुख से दुर्गंध आती हो, किसी ने नोटिस किया हो, तो ये भी बता रहा है कि आपको हो। और आखिरी सिम्टम जो आज की डेट में सब लोग रिलेट होंगे, और वो कि कहीं आप यदि वजन गेन कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, वजन आपका बढ़ रहा है, या आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप उसको कम करने की भरचोड़ कोशिश कर रहे हैं और वो कम नहीं हो रहा है, तो आपको डिटॉक्स की जरूरत है। आइए बात करते हैं डिटॉक्स के प्रकार में, कि कितने टाइप के, कितने प्रकार के डिटॉक्स हो सकते हैं। डजन्स एंड डजन्स ऑफ डिटॉक्स हो सकते हैं। और कुछ डिटॉक्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कोलोन डिटॉक्स, कोलोन क्लिंजिंग जिसको कहते हैं, लिवर क्लिंजिंग, लिवर डिटॉक्स की बात करते हैं, पैरासाइट क्लिंजिंग बहुत लोग की शौक से करते रहते हैं। आप यदि डिजिटल डिटॉक्स की बात करें, आजकल आपने मोबाइल, अपना लैपटॉप और आप हर चीज से अलग हो गए, डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं, और इस पे अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिजिटल डिटॉक्स करा रहे हैं आज की डेट में। आई डिटॉक्स की बात करें तो अच्छा खासा पॉपुलर है आज की डेट में। किडनी डिटॉक्स होता है, स्किन क्लिंज की बात करते हैं, टूथ क्लिंजिंग की बात होती है, थ्रोट क्लिंजिंग, ये जो पूरा आपका जो सिस्टम है इसको क्लिंज करने की बात करते हैं। तो क्लिंज के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, एंड आज के इस वीडियो में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन क्लिंजिंग टाइप, वन डिटॉक्स, एंड दैट इज कोलोन क्लिंजिंग, बड़ी आंत का डिटॉक्स। और जब बात बड़ी आंत के डिटॉक्स की करें, कोलोन क्लिंजिंग की करें, तो एक बात पहले समझनी पड़ेगी कि पैरासाइट्स हमारे बॉडी में होते हैं, परजीवी जिसको हम कहते हैं, और सारे पैरासाइट्स हार्मफुल नहीं होते। हमारा एक्चुअली पूरा का पूरा शरीर पैरासाइट्स पे चल रहा होता है। हमारी आंतों में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में किसी तरीके का कोई ग्राइंडर, कोई मशीन, कोई चक्की नहीं लगा होता, और सबसे बढ़िया डाइजेशन करके सबसे बढ़िया वेस्ट जो है शरीर बाहर निकालता है। तो ये सारा पैरासाइटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन का कमाल है। पैरासाइट्स हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हर चीज में मदद करते हैं, और वो पैरासाइट जरूरी हैं। लेकिन ऐसे भी पैरासाइट्स हैं जो गैर जरूरी हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ऐसी चीज
जो आपको बीमार बना देंगे उसको हम टॉक्सिन कहेंगे। तो जब हम बहुत सारे टॉक्सिन्स लेते हैं और वैसे बहुत सारे पैरासाइट्स जब जमा हो जाते हैं तो वो पैरासाइट वाला चीज है जिसको हमें बाहर निकालने की जरूरत है। और आज के समय में जब हम जंक फूड ले रहे होते हैं, हम टॉक्सिक फूड ले रहे होते हैं, हमारा खाने का तरीका और टाइमिंग चेंज होता है, हम लेट नाइट में फूड ले रहे होते हैं, कभी कभी हम 11 बजे 12 बजे रात को खाना खा रहे होते हैं और खाने के आधे घंटे के बाद हम सो जाते हैं, 20 मिनट में सो जाते हैं, तो सारा खाना पड़ा पड़ा पेट में सड़ता रहता है और वो जो है बहुत सारे टॉक्सिक्स क्रिएट करता है। तो ये पैरासाइट वाली एंगल को यदि हमने समझ लिया तो अब हमें ये समझना है कि ये लेट नाइट का हर चीज से कनेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन से कनेक्शन है। लेट नाइट का सुबह जल्दी नहीं जगने से संबंध है, कॉन्स्टिपेशन से संबंध है, कॉन्स्टिपेशन के बाद उसका फिर से उस तरीके के पैरासाइट से संबंध है। और ये सारा कुछ जो है एक तरीके से इसको कचरा कह सकते हैं, ये एक्यूमुलेट होता रहता है, ये कचरा जो है एक्यूमुलेट होता रहता है, पैरासाइट एक्यूमुलेट होता रहता है। और कहां पे एक्यूमुलेट होता रहता है? हमारे इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट होता रहता है, हमारी बड़ी आंत में एक्यूमुलेट होता रहता है। और इसीलिए हमें उस बड़ी आंत के डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, उसके क्लींजिंग की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप सुबह में सो के उठते हैं तो विद इन 30 मिनट्स, आधे घंटे की एक पीरियड लीजिए, लॉक इन पीरियड। उठने के बाद 30 मिनट्स के अंदर यदि आप अपने बड़ी आंत को साफ नहीं कर देते, दैट मीन्स आप जो है पूरी तरीके से फ्रेश नहीं हो जाते, टॉयलेट जाके पूरा साफ नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉयलेट गए और जाके आ गए, 30 मिनट्स आफ्टर यू गेट अप यदि आप पूरी तरीके से साफ नहीं हो गए तो इसका मतलब यह है कि आप या तो बीमार हैं या आप बीमारी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल आप बीमार होने वाले हैं और कल कुछ महीनों में, कुछ सालों में आने वाला है। सिंपल सा टेस्ट है, सुबह जगें, आधे घंटे के अंदर यदि ऑटोमेटिकली आपका बड़ी आंत पूरी तरीके से साफ नहीं हो गया, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, बीमार हैं या बीमार होने की तरफ अग्रसर हैं। और यदि आप हेल्दी हैं, इसके लिए भी 3 टेस्ट लीजिए। 3 टेस्ट है कि यदि आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, यदि आप बढ़िया स्वस्थ खाते हैं, इफ यू ईट राइट, एंड यदि आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, मतलब सही समय पे सोते हैं, सही समय पे जगते हैं और वो सारा कुछ करते हैं। ये तीनों बातें हैं, फिर से मैं 3 बात रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर हेल्दी, इफ यू ईट राइट एंड इफ यू फॉलो हेल्दी हैबिट्स, देन आपकी बड़ी आंत में कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए आपके वॉशरूम से आने के बाद। जब आप टॉयलेट जाते हैं सुबह में और वापस आए तो बड़ी आंत में कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए यदि आप इस तरीके से तीनों हैं तो। स्वस्थ हैं, बढ़िया खाते हैं, स्वस्थ खाते हैं और स्वस्थ आदत फॉलो करते हैं तो। अब इस बड़ी आंत को साफ रखना, कीपिंग योर लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसे साफ रखना बहुत जरूरी है। किस बात के लिए? आपके हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके एनर्जी लेवल के लिए, सब कुछ के लिए यह काम बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि यदि आप किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाएं, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, आप हमेशा देखेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जब भी आप मिलते हैं, जब भी आपका डिटेलिंग होता है, सबसे पहला काम जो वो करते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपकी शुद्धि का काम करते हैं, वो आपके क्लींजिंग की बात करते हैं और आपके इंटेस्टाइन क्लींजिंग की बात करते हैं। तो वो आपको चाहे अनीमा देंगे, आपसे पंचकर्मा कराएंगे, बहुत सारे टेक्निक करेंगे, लेकिन सीधे सीधे क्लींजिंग की बात करते हैं। तो अभी तक तो हमने समझा कि क्लींजिंग कितना जरूरी है और क्लींजिंग आपके लिए इतना जरूरी एक चीज है क्यों। लेकिन अब समझते हैं कि क्लींजिंग को करें कैसे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अंत में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से 5 सुपर वेज जो आपके क्लींजिंग में बहुत ही नेचुरल तरीके से, बिना कोई हार्म पहुंचाए, बिना किसी नुकसान किए, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 5 सुपर टिप्स ऑफ क्लींजिंग जो कि नेचुरल भी हैं, हॉलिस्टिक भी हैं और आपके कोलोन को पूरी तरीके से क्लींज करते हैं। तो सबसे पहला टिप है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास। और फास्टिंग की बात करें तो ट्वाइस अ मंथ, एवरी फोर्टनाइट, 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार फास्टिंग की बात की जाए। और फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे तक आपने अन्न नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, विदाउट एनी फूड, ओनली वाटर, 24 घंटे तक।
कोई जरूरी नहीं है कि आप हर 15 दिन पे ही करें, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप हर 15 दिन पे एक बार 24 घंटे का फास्टिंग करें। तो ये जो है सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन फास्टिंग को लोग आज की फैड और फैशन वाले टाइम में अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और फास्टिंग को लोगों ने अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के एक डिफरेंटली प्रेजेंट कर दिया। तो मैं कुछ एक दो पॉइंट इसमें बता दूं कि फास्टिंग में मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक है कि फास्टिंग वर्सेस स्टार्विंग, आपको ये दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। कुछ लोग समझते हैं कि फास्टिंग का मतलब कि अपने आप को पूरी तरीके से स्टार्विंग में डाल दो। दैट्स नॉट फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है कि आपने शरीर की सहमति के साथ 24 घंटे कुछ खाया नहीं है और आप सिर्फ पानी पी रहे हो। दूसरी चीज होती है कि स्टार्विंग तो एक बात हो गई, कुछ लोग फास्टिंग के पहले और बाद में बिंज ईटिंग में चले जाते हैं। मतलब मान लो कि कल फास्टिंग करनी है तो आज जो है दबा के खा लिया रात में क्योंकि कल फास्टिंग है, तो दैट इज ऑफ लेस यूज, बिकॉज उससे नुकसान है। दूसरा, फायदा कम होगा फास्टिंग का। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि चूंकि मैंने कल फास्टिंग की थी, जैसे ही फास्टिंग तोड़ा मैंने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने फास्टिंग किया था। तो फिर से ये बैलेंस नहीं हुआ। शरीर को पूरी तरीके से रिदम में रखना है, बैलेंस में रखना है। फास्टिंग का मतलब ऐसा होता है। अब बात आती है कि फास्टिंग कब करें। 15 दिन में करें, फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड इज फाइन, बट कब करें तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपका शरीर डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है। पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। आपके हिसाब से जब आपको सुटेबल लगता है तो करना चाहिए, बिकॉज इसका लेना देना आपके रिदम से है। आप देखिए, कभी कभी आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। समटाइम यू डू नॉट फील लाइक ईटिंग। कभी देखिए आपको लगता है कि आज खाने की इच्छा नहीं हो रही है। योर बॉडी इज गिविंग सिग्नल कि खाओ, मत खाओ, अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती ना खाएं। दैट्स द टाइम फास्टिंग। आप इस बॉडी सिग्नल को जब रीड करने लगेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बॉडी एक तरीके के एक पैटर्न में चल रहा है, और सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में वो एक बार आपको हिंट देता है कि आज खाने की इच्छा नहीं हो रही। और उसके एडजस्टमेंट के साथ, उसके तारतम्य के साथ, यदि आपने अपना टाइमिंग फिक्स कर लिया कि हम इस पर्टिकुलर 15 दिन पे करेंगे, या हम 3 वीक्स में करेंगे, या हम हर महीने करेंगे, तो दैट इज द जस्ट परफेक्ट वे टू डिसाइड व्हेन टू डू फास्टिंग। एक और चीज है फास्टिंग के साथ, वो है आपका सर्काडियन रिदम। आपकी बॉडी का एक सर्काडियन रिदम है, क्योंकि शरीर कुछ बाहर की शक्तियों के साथ भी रिदम मिला के चलता है, और जब आप उसके साथ सिंक में रहते हैं तो आप स्वास्थ्य ज्यादा ले पाते हैं, बीमारियों को दूर रख पाते हैं, और ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो ये आंतों का क्लींस होना भी ये रिदम से कनेक्टेड है। और ये सर्काडियन रिदम की बात करें तो आपका मून साइकिल है, चंद्रमा का जो साइकिल है, सूर्य का जो साइकिल है, सन साइकिल, आपके अर्थ का जो साइकिल है, धरती का जो साइकिल है, इन सारी चीजों का प्रभाव आपके सर्काडियन रिदम पे है, और ये उससे कनेक्टेड है। और इसीलिए हिंदू धर्म में, हर धर्म में कहीं ना कहीं पे है, आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है। एकादशी के दिन उपवास करने की बात की जाती है, और आप नोटिस करेंगे तो एकादशी का कनेक्शन ये मून साइकिल से, सन साइकिल से, अर्थ साइकिल से सबसे कनेक्टेड है। तो आप इसके हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं, अपने समय को तय कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी, मैंने 15 दिन बताया, 15 दिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने एकादशी और वो चीजें बताई, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे हार्ड एंड फास्ट और सबसे जरूरी चीज है आप अपने बॉडी सिग्नल्स को रीड करें, और उसके हिसाब से अपने फास्टिंग का फ्रीक्वेंसी और दिन तय करें। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे टिप की। दूसरा टिप जो मैं देने जा रहा हूं वो है ईट राइट। खाना सही तरीके से ग्रहण करें, सही तरीके से खाएं। और इसके लिए मैं 4 चीजों का बात करूंगा। आपको 4 चीज का यदि आपने ध्यान रखा तो आप खाना जो है बहुत बढ़िया, ईट राइट को बहुत बढ़िया से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वो 4 चीजें क्या क्या है? तो व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं। बहुत सिंपल टर्म है, यदि इसको आपने समझ लिया तो इसके बाद ईट राइट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम टू यू। सबसे पहला, व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हैं। जब आपके थाली में कुछ आता है तो आप क्या खाते हैं? थाली में जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बुरा है, यदि आप उस हिसाब से खाते हैं। उसमें फाइबर है, नहीं है, उस हिसाब से खाते हैं। उसमें क्या है, उसके हिसाब से यदि आप खाएं। व्हाट यू ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड,
इज हाउ यू ईट। हाउ यू ईट का मतलब कि आप कैसे खाते हैं, उसको चबा के खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, खड़े होके खाते हैं, बैठ के खाते हैं, पानी बहुत सारा पी पी के खाते हैं, बिना पानी पिए खाते हैं, ड्राई खाते हैं, आप कैसे खाते हैं। उसी पनीर को आप तल के पकोड़ा बना के खाते हैं कि उस पनीर को स्वास्थ्यकर तरीके से खाते हैं। उसी चिकन को जो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यकर हो सकता है को पूरा कड़ी बना के और पूरा जो है मसाले में फ्राई करके खाते हैं या नॉर्मली खाते हैं। कैसे खाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। और तीसरी जो चीज है वो है व्हेन यू ईट, आप कब खाते हैं। आप सुबह उठने के कितने देर के बाद खाते हैं। ऐसा मानते हैं कि यदि सुबह में आप उठे और 90 मिनट के अंदर यदि आपने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया तो यह अस्वास्थ्यकर है। उठने के 90 मिनट के अंदर आपको आपका ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और अगेन रात में सोने के 2 घंटे पहले आपका डिनर खत्म हो चुका होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कि आप 10:30 बजे सोते हैं तो 8 साढ़े 8 के अंदर आपकी डिनर खत्म हो जानी चाहिए और 2 घंटा आप जो है कुछ नहीं खाने चाहिए। तो ये खाने का जो टाइप है, एक खाने और दूसरे खाने के बीच में आपका 3 घंटे का कम से कम एक विंडो, एक गैप जरूर दिया जाना चाहिए। जब आप बीच में कुछ नहीं खा रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं तो पानी पीने के लिए खोल रहे हैं या ग्रीन टी या ऐसी चीज करने के लिए खोल रहे हैं। तो ये जो आपका खाने का टाइम है, सो व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाउ मच का मतलब कि आप कितना खाते हैं। एक हमेशा से साइंस बैक्ड फैक्ट है और वो ये कहता है कि भूख से थोड़ा कम खाएं। आपको जितना भी भूख लगा है उससे थोड़ा कम खाएं, ओवरलोड कभी ना करें। तो भूख से जब थोड़ा कम खाएंगे तो हाउ मच यू ईट इज ऑलवेज गिवन। बट एक और हाउ मच का तरीका है। हाउ मच का तरीका है कि आपकी जो ये मुट्ठी है, फिस्ट, उतना ही साइज है आपका जो स्टोमक है, जिसको आप अमाशय कहते हैं। तो अमाशय में जो चीज है वो 2x 3x एक्सपैंड हो सकता है आपके खाने पे। तो आप अपने अमाशय में कितना डालेंगे, आपकी जो भी मुट्ठी है उस मुट्ठी के 2 गुना 3 गुना आप खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन हम इसके हिसाब से नहीं खाते, हम बहुत ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाला तो बाहर निकलेगा। इट्स लाइक आपका वॉशिंग मशीन है, टॉप लोडिंग हो, फ्रंट लोडिंग हो, कैसा भी वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े डालते हैं धोने के लिए तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, उसको जो है वाटर के साथ घुमा घुमा के उसको साफ करता है, पानी में उसको घुमाता रहता है। लेकिन अज्यूम कीजिए कि आपने वॉशिंग मशीन के गर्दन तक कपड़े भर दिए, पैक कर दी कपड़े से ठूस ठूस के, और वॉशिंग मशीन को चला दिया। वॉशिंग मशीन क्या करेगा, वॉशिंग मशीन पूरा 45 मिनट 1.5 घंटा जितने देर का आपने प्रोग्राम किया है मशीन को, उतने देर तक वॉश करता रहेगा। करेगा कि नहीं? यस, करता रहेगा। लेकिन कपड़े उतना बढ़िया साफ होंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो पानी के फ्लो पे कपड़े को धो नहीं रहा था, वो खाली घुर घुर घुमा रहा था कपड़े को। और घुमा के सब कुछ करेगा, वो स्पिन भी करेगा, सब कुछ करेगा, कपड़ा बाहर भी दे देगा, लेकिन वो कपड़ा उतना साफ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब है कि हम जो खाना यदि उस लोड से ज्यादा डाल दें और कर दें तो खाना पचेगा भी, आपके टॉयलेट से बाहर निकलेगा भी, लेकिन उस खाने का वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा जो इस्तेमाल एक्चुअली करने के लिए हमने वो आहार ग्रहण किया था, उस फूड को इंटेक किया था। उसका मेटाबॉलिज्म उस तरीके से नहीं होगा, उसमें से एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का उस तरीके से नहीं होगा, और उसमें से टॉक्सिन्स ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे और ज्यादा डिपॉजिट होंगे और वो सारी चीजें होंगी। एक और चीज इसमें पॉइंट करना चाहूंगा हाउ यू ईट के बारे में, कि आप हाउ यू ईट के साथ चबा के खाना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कितना चबा चबा के आप खाते हैं, खाने को कितना चबा देते हैं, क्योंकि खाने चबाने का प्रोसेस जब शुरू होता है तो वो आपके यहां से शुरू होता है। यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो लार बनाना शुरू करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना शुरू करता है। और ये तब होता है जब हम खाने के बारे में आसक्त होते हैं, उसके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। और खाने को जब हम बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं तो हम उसके बारे में लार टपकाते हैं, लार निकलता है और लार के साथ हम उसको चबाते हैं। चबाने के बाद वो आपके फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में पहुंचता है। तो चबाने का एक सिंपल थंब रूल है, और वो थंब रूल साइंस बैक्ड थंब रूल है, और वो ये कहता है कि 24 टाइम्स आपको एक फूड को चबाना है, और वो इतने देर तक चबाना है। 24 टाइम्स यदि आप अच्छे से चबाते हैं और आपके दांत सही सलामत हैं तो वो पूरी तरीके से
लिक्विड में तब्दील हो जाता है। और इसीलिए एक बहुत बढ़िया सा थियरी है, और वो थियरी मैं आपको बताता हूं, और वो थियरी ये कहता है कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। जी हां, ड्रिंक योर फूड, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने फूड को ड्रिंक करें। और ये कब पॉसिबल है? जब आपने उसको दांतों से पूरी तरीके से चबा दिया है, पाचन रस के साथ वो मिल गया है, और उसको आप सीधा ड्रिंक कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। और ड्रिंक योर फूड का एक और मतलब हुआ कि आप ऐसे फूड ज्यादा लें जो आप ड्रिंक कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा पानी है। जैसे कोई फ्रूट है, मूली है, गाजर है, ऐसी चीजों को आप देखें, उसमें तरबूज है, इसमें वाटरमेलॉन्स में ज्यादा पानी है। तो ड्रिंक योर फूड, यू आर ड्रिंकिंग योर फूड, बट ज्यादा चबा के भी आप फ्रूट को ड्रिंक कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने कही, वो कही च्यू योर वाटर। च्यू योर वाटर का मतलब कि पानी को लेके गट करके सीधा आधा लीटर 1 लीटर पानी ना पी जाए। च्यू योर वाटर, थोड़ा सा पानी लें, एक घूंट, उसको सिप करें, मुंह में घुमाएं, च्यू करें उसको, और उसके बाद उसको धीरे से गल्प करें। तो ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर। और अब आइए तीसरे टिप की बात करते हैं। और तीसरा टिप जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है स्लीप वेल। जी हां, जितना बढ़िया आप सोएंगे उतना बढ़िया आपका कोलोन डिटॉक्स होगा, उतना बढ़िया आपकी कोलोन की क्लींजिंग होगी। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि स्लीप एक वाइटल पार्ट है आपके डिटॉक्सिफिकेशन का। हमारे सारे डिटॉक्स ऑर्गन्स, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, ये सारे ऑप्टिमम लेवल पे जाके फंक्शन तब करते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब हमारा स्लीप डीप होता है, तब जाके ये सारे मेजर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स जो हैं अपने काम पे लग जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। यदि हम थोड़ी हल्की नींद में होते हैं, हमारी नींद बहुत डीप नहीं होती है, तो आपको पता हो कि ये ऑर्गन्स काम पे जाते ही नहीं है, काम शुरू ही नहीं होता है। अब आप अज्यूम कीजिए कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे एयरपोर्ट में पहुंची, और अब उसको दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है। तुरंत 15 मिनट में फ्लाइट की पूरी सफाई होती है, वैक्यूम क्लीनर लेके, ये लेके, वो लेके, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ उसको पूरा साफ करता है। रेलवे स्टेशन पे जाए, जब ट्रेन कहीं से आती है और ट्रेन को अब दोबारा जाना होता है, तो पहले ट्रेन को यार्ड में लेके जाते हैं, क्लीनिंग यार्ड पे, और पिट पे उसकी पूरी वॉशिंग होती है, उसका टॉयलेट क्लीन होता है, उसका सब कुछ क्लीन किया जाता है। अज्यूम कीजिए कि यदि वो गाड़ी आई और बिना क्लीन किए उसको वापस ऑन कर दिया गया और लोगों को चढ़ने को बोला गया, आप उसमें ट्रैवल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 2 दिन तक गाड़ी चल रही थी और उतना गंदा होके आई थी। उसी तरीके से सोते हैं जब आप, तो गाड़ी वॉशिंग पीट पे जाती है, पूरी तरीके से ये डिटॉक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शन में आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वो काम करना शुरू करते हैं। और ये तभी होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। और स्लीप ड्यूरेशन की यदि बात करें कि कितने देर सोएं और कितना गहरी नींद सोएं, तो 2 बातें इसमें आती हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब कि कितनी गहरी नींद, एंड क्वांटिटी का मतलब कि कितना लंबा सोए आप, कितना स्लीप का ड्यूरेशन था आपका। और इनका दोनों का ह्यूज इंपैक्ट है आपके कोलोन क्लींजिंग पे, क्योंकि स्लीप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बाउल मूवमेंट। एंड यदि डिस्टर्ब्ड स्लीप है आपका, तो डिस्टर्ब्ड स्लीप का सीधा सीधा मतलब है डिस्टर्ब्ड बाउल मूवमेंट। और अब आइए बात करते हैं हमारे चौथे टिप की। और जो मैं चौथा टिप आपको बताने जा रहा हूं, वो टिप ऐसा है जो आप में से बहुत लोग फॉलो करते होंगे और उसका बेनिफिट भी लेते होंगे और हर जगह इसके बारे में सुनते होंगे। और चौथा टिप यह है कि वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। यस, ड्रिंकिंग वार्म वाटर इमीडिएटली आफ्टर यू गेट अप। जैसे आप सो के उठें, सीधा अपने केटल की तक पहुंचे, जहां पे आप पानी गर्म करते हैं वहां तक पहुंचे, पानी को गर्म करें, गुनगुना पानी, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो आप आराम से गल्प करके पी सकें, मुंह में फिराएं और पी सकें। तो ये जो है बहुत पावरफुल टेक्निक है आपके बाउल क्लींजिंग का, या आपके उस कोलोन डिटॉक्स की भी बात की जाए तो उसके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही प्रभावी है। और इसमें यदि आपने लेमन मिला दिया, नींबू ऐड कर दिया, नींबू का रस डाल दिया, तो ये जो है बहुत बढ़िया से आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के सिस्टम को एक्टिवेट करता है और बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। आपके डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को तो इंप्रूव करता ही, आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, और ये आपके बॉडी के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। और
ये सब मिलके क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं कि आपके इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं। वार्म वाटर में आपने नींबू मिलाया, उसमें हनी भी मिला दिया, तो ये बहुत ही जेंटल है आपके लिए और बहुत पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट का काम करता है। और अब आइए बात करते हैं हमारे आखिरी और पांचवें सुपर टिप के बारे में। और ये आखिरी और पांचवा सुपर टिप है, आप जो है हर्ब या सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके अपने डिटॉक्स को पावरफुल कर सकते हैं और कोलोन को क्लींस कर सकते हैं। कुछ हर्ब्स की बात करें तो हल्दी, नीम, आंवला, गिलोय है, या फिर आप अदरक का जो क्या उसको सूंठ बोलते हैं, ड्राइड जिंजर, उसकी बात करें, जीरा की बात करें, आप मुलेठी की बात करें, चित्रक की बात करें, या फिर गुग्गुल की बात करें, हरी तकी की बात करें, सारे के सारे प्रचुर मात्रा में हर्ब्स हैं जो आपके लिए काफी पावरफुल हो सकते हैं और कोलोन क्लिंजिंग के लिए जबरदस्त काम करते हैं। खाली आप बाकी चीजों से दूर रहें, सनाए का पत्ता और उस तरीके की चीजों से, कोई इस तरीके के जो चूर्ण आते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि वो हंटर का काम करते हैं आपकी आंतों पे। और कुछ बहुत सारे ऐसे हर्ब्स जो मैंने अभी गिनाए हैं वो आपके लिए बड़े पावरफुल तरीके से आपका काम कर सकते हैं। और इन सारे हर्ब्स के लिए यदि आप चाहें तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूं, और वो सप्लीमेंट है गोयंग का स्लिम एंड डिटॉक्स। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें जितने भी हर्ब्स मैंने आपको अभी बताए वो सारे के सारे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे हर्ब्स हैं। करीब 30+ हर्ब्स से बना हुआ ये जो फॉर्मुलेशन है वो पाउडर फॉर्म में है, जिसको आप सुबह के वार्म वाटर, जो हमारा टिप नंबर 4 था, उसके साथ भी ले सकते हैं। नींबू का अवेलेबिलिटी रोज नहीं है तो भी उसको 1 चम्मच डाल के ले सकते हैं, और दिन में कभी भी ले सकते हैं। लेकिन ये पाउडर यदि आप 1 चम्मच 2 चम्मच रोज लेते हैं तो ये सारे के सारे हर्ब्स इसके पास हैं जो आपको डिटॉक्स करने में बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं। और आप जब सुबह उठें तो आप आधे घंटे के अंदर एकदम फ्रेश हो जाएं और आपका डिटॉक्सिफिकेशन पूरा रहे, कोलोन क्लींस रहे। और यदि ये कोलोन क्लींस रहेगा तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये थे कोलोन डिटॉक्स के लिए 5 सुपर टिप्स जो मैंने आपको आज दिए। लेट मी रिकैप फॉर यू। सबसे पहला टिप जो मैंने दिया वो कहा डू फास्टिंग। दूसरा जो टिप था वो था ईट राइट। तीसरा टिप था स्लीप वेल, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों। चौथा टिप था सुबह उठने के बाद वार्म वाटर पिएं। और 5वां टिप था कि आप जो है हर्ब्स और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके अपने कोलोन क्लिंजिंग को, कोलोन डिटॉक्स को सुपर पावरफुल बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड यू वर वॉचिंग गोयंग हेल्थ विजडम। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को ये जरूर शेयर करें। और ऐसे बहुत सारे हेल्थ विजडम को देखने के लिए आप ये YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड टेक केयर।